यूनानी का फ्यूचर जो है वो कहते वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या यूनानी का फ्यूचर है। देखिए, पहले हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले 2-3 कॉलेजेस थे, आज जो है 64 यूनानी मेडिकल कॉलेज है। ये तरह अब देखिए सिस्टम में कैसा है, एलोपैथिक सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि एलोपैथी के साथ हिंदुस्तान में और 6 सिस्टम काम कर रहे हैं। आयुष जो बनाए हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्यो, नेचुरोपैथी, स्वर्ग, ईर्वा, ये ऐसे 6 सिस्टम काम कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। अब जिसके पास अगर नॉलेज नहीं है, अगर वो कहते हैं तो वो उसको हम हर एक के पास नॉलेज, वो चाहिए कि पहले नॉलेज हासिल करें कि यूनानी की क्या नॉलेज है, उसके बाद में बात करें। यूनानी में कहता है पेशेंट अगर किसी के सर में दर्द हो, बुखार हो, जो भी हो, जैसे एलोपैथिक सिस्टम में आता है, अगर यूनानी के पास है, यूनानी भी इमीडिएट ट्रीटमेंट करता है। यूनानी सिस्टम में, आयुर्वेदा सिस्टम में पब्लिक कब आती है? जब सारे एलोपैथी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो जब यूनानी के दरवाजे पे आती है और यहाँ पे शफा होती है। अब मेरा 10 जनरेशन है, मेरा 9 जनरेशन, मेरे बच्चे भी आ गए 10 जनरेशन में, हमारा कॉलेज चल रहा है। अब अंदाजा लगे कि 9-10 जनरेशन एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो ये तरक्की है नहीं है या ये आज का जो बहुत यूनानी के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज हकीम मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां की 158वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने इस दिन को नेशनल यूनानी डे जो है डिक्लेयर किया था। तो इसीलिए आज जो प्रोग्राम था हमारा, उसी जमन में यूनानी डे मनाया गया HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज तरफ से। तो हम इसमें जो है सुबह में पहले रैली निकाली गई, हमारे सारे स्टूडेंट HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज के तरफ से जो है रैली की शक्ल में पूरे स्टूडेंट्स आए। करीब हमारे पास पूरे 4 बैचेस के पूरे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह, और साथ में जो है नशा मुक्ति रैली भी रही साथ में, वो भी अभियान चल रहा है उसके ऊपर भी। तो ये हकीम अजमल खां जो फ्रीडम फाइटर थे और ये यूनानी फिजिशियन थे, तो आपके जो है और आपका जो है बहुत यूनानी के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनकी जो है याद में ये दिन मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह टुमकुर में HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हमारा है, उसमें जो है आज हम यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी में जो के ऑडिटोरियम में हमने ये तकरीब रखी थी। इसमें जो है चीफ गेस्ट के तौर पर जस्टिस नूरुन्निसा साहबा ने यहाँ पर हमारे पास एज ए चीफ गेस्ट थे, और वो आए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, और प्रोग्राम जो है अभी हमारा इख्तिताम को पहुंचा। यूनानी के ताल्लुक से खासतौर पर जो सेंट्रल हुकूमत की तरफ से कुछ स्कीमें वगैरह की जो बंद हो गई है, सुनने में ऐसा है, इसके ताल्लुक में क्या कहेंगे? देखिए साहब, जैसे एवरी 5 ईयर प्लान में प्लान होते हैं, अब 11th 5 ईयर प्लान में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है क्लस्टर प्रोग्राम रखा था, तो वैसे ही हर 5 ईयर प्लान में जो प्लानिंग है वो तो करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को तरक्की होती जा रही है, क्योंकि पहले एलोपैथ सिस्टम से जो है जैसे MCI था, मेडिकल काउंसिल थी, और यूनानी में जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी, दोनों को डिसॉल्व कर दिया गया। फिर उधर जो काउंसिल अलग बनी और हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना, तो उसमें आयुर्वेदा, यूनानी सबको जो है अलग तरीके से बना के एलोपैथिक से इसको अलग तरक्की दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है गवर्नमेंट को, इससे कोई वो नहीं है। देखिए प्लान्स तो आते हैं इनके, अगर कहना ये है कि इन्होंने क्लॉजेस ऐसे लगाते हैं कि क्लॉजेस लगाते हम पूरी करते करते वो प्लान खत्म हो जाता है। तो चाहिए कि जब भी कोई क्लॉज बने और ऐसा जो भी प्लानिंग हो, तो उसमें यूनानी के एक्सपर्ट को, आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट को ऐसों को रखे, उसके अंदर ऐसे फ्लेक्सिबल क्लॉजेस बनाए जाए
जो आसानी से हम उसको पूरा करते हुए ये स्कीमात को हम ले सके। डॉक्टर साहब, और एक बात यह है कि यूनानी की तरफ से आकर बच्चों को, खासतौर पर मुस्लिम बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को एलोपैथी की तरफ खेला जा रहा है कि उसका फ्यूचर नहीं है, यूनानी का फ्यूचर नहीं है, ऐसा कहते हैं। इस बारे में आपका क्या है? देखिए, यूनानी का फ्यूचर जो है वो कहते हैं, वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या यूनानी का फ्यूचर है। देखिए, पहले हिंदुस्तान आजाद होने से पहले 2-3 कॉलेजेस थे, आज जो है 64 यूनानी मेडिकल कॉलेज है। ये तरक्की है। अब देखिए, सिस्टम में कैसा है, एलोपैथिक सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि एलोपैथी के साथ हिंदुस्तान में और 6 सिस्टम काम कर रहे हैं। आयुष जो बना है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्यो, नेचुरोपैथी, स्वर्ग, ईर्पा, ऐसे 6 सिस्टम काम कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। अब जिसके पास अगर नॉलेज नहीं है, अगर वो कहते हैं तो वो उसको हम हर एक के पास नॉलेज, उनको चाहिए कि पहले नॉलेज हासिल करें कि यूनानी की क्या नॉलेज है, उसके बाद में बात करेंगे। जो एलोपैथी है बहुत तेजी से, रफ्तार से बहुत बढ़ रहा है, क्या यूनानी भी इस तरह से बढ़ सकता है? देखिए, यूनानी में कैसा है, पेशेंट अगर किसी के सर में दर्द हो, बुखार हो, जो भी हो, जैसे एलोपैथिक सिस्टम में आता है, अगर यूनानी के पास है, यूनानी भी इमीडिएट से ट्रीटमेंट करता है। यूनानी सिस्टम में, आयुर्वेदा सिस्टम में पब्लिक कब आती है? जब सारे एलोपैथी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो जब यूनानी के दरवाजे पे आती है और यहाँ पे शफा होती है उनको। जो भी आते हैं, अब मेरे देखिए, अब मेरा 10 जनरेशन है, मेरा 9 जनरेशन, मेरे बच्चे भी आ गए, 10 जनरेशन में हमारा कॉलेज चल रहा है। अब अंदाजा लगे कि 9-10 जनरेशन एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो ये तरक्की है नहीं है। या अगर ये हमारा नहीं रहता, हम भी और कोई फील्ड में चले जाते, छोड़ देते यूनानी को। आज हमारा खुद यूनानी मेडिकल कॉलेज है, मेरी खुद प्रैक्टिस है, हमारा खुद रिहैबिलिटेशन सेंटर है। हमारे रिहैब में जो पूरे मेंटली फिजिकली हैंडीकैप पेशेंट जो पूरे उम्मीद हो जाते हैं, वो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो यूनानी ऐसा है कि अब आप नहीं समझ के आप एलोपैथिक में पहले जाके बाद में यूनानी की तरफ आके यूनानी को अगर कोई बोलते हैं कि देखिए, अब हर चीज, सर में दर्द हो गया, होते 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 वो माइग्रेन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, अब उसके बाद में आप एलोपैथिक में गए, दवा खा लिए, दर्द कम होने की दवा मिलती गई आपको, और जो है आप जब आपका वहां नहीं हुआ, तो जब हमारे पास आए तो 1-2 दिन में तो इलाज नहीं होता, क्योंकि बीमारी को खत्म करना पड़ता है। हमारे पास मिजाज का कॉन्सेप्ट है, पेशेंट की मिजाज देखना पड़ता है, उनको क्या बढ़ गया है, खून में क्या खराबी हो गई, ब्लड प्यूरिफायर देना, ये पूरा सिस्टम, जैसे हर चीज का दस्तूर होता है, हमारे पास भी ट्रीटमेंट का दस्तूर होता है, वो दस्तूर के ऊपर ट्रीटमेंट होता है। साइड इफेक्ट कुछ नहीं रहता है? साइड इफेक्ट तो हर जगह है। एलोपैथी की अगर 4 गोलियां खा लिया तो उसको स्टमक वॉश करना पड़ता। पूछे, अरे क्या हुआ भाई, अरे सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया, 10 पैरासीटामोल खा लिया, 10 फलाने गोलियां खा लिया, कुछ भी खा लिया, जैसे मैं नाम बोलना नहीं चाहता, तो अब खा लिया तो उसके पेट को वॉश करना है, नहीं तो उसके ऊपर साइड होता मर जाता। अब हमारे पास अगर हम जो दवाई बनाते, हमारे पास दवा अगर ज्यादा मिकदार में खा लिए तो वो ग़िज़ा बन जाती, अगर जो हम खुराक दे रहे हैं वो खुराक है तो उनको शिफा हो जाती। मेरे पेशेंट का वाकया है, घर में मैं मेरे पास से दवा लेके गया, उसको कॉन्स्टिपेशन था, कुछ और मिजाज खराब थी, तो पाउडर रखा हुआ था कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो वो क्या क्या लैक्सेटिव पाउडर लेके घर में लड़ाई हो गई बीवी से, 4-5 चमचे पाउडर खा लिया, मैं मर जाता हूँ करता हूँ बोल के। अब उनकी मिसेज फोन कर, हकीम साहब हमारे शोहर 5 चमचे जो है आपका पैखाने आने का पाउडर खा लिए। पहला परेशान रखो, सुबह में क्या होता मेरे को बोलो। और सुबह इंतजार कर रहे हैं कितने पैखाने करते कि इनको दवा खाने के लिए ग्लूकोज चढ़ाना, कुछ भी नहीं, मामूल का एक ही पैखाना, क्योंकि हमारी दवा ग़िज़ा बन गई, क्वांटिटी में ज्यादा होगी तो ग़िज़ा बन जाती। Today, HMS Unani Medical College and Hospital was celebrating the National Unani Day and also their annual day together. National Unani Day is celebrated on the occasion of the birth anniversary of Hakim Ajmal Khan. Hakim Ajmal Khan was the person who really revolutionized the system of traditional medicines, which were earlier being traditionally practiced within the family, generation to generation, has been given a due recognition in the form of certification by starting the first Ayurveda and Unani college in Delhi. That is how the system of traditional medicines has been continuing, which come under the Ayush ministry, that is Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Homeopathy and Siddha. So this completely called as Ayush, been monitored from the university. Now coming to this particular system of modern medicine, if you look at it, it is an advancement of it. It is not that this is a outdated medicine or this is a allopathy is a good medicine or something. Everything is good. The only thing is this is traditional medicine, this is the modern medicine.
Like Unani people, once they graduate, they take oath on Hippocrates. Similarly, allopathy hospital doctors also, once they graduate, they take on Hippocrates itself. So it is a continuation of the old system to the new system, traditional way to the modern way. So earlier it was all like we believe it. Today science has to prove it. Similarly, Unani or Ayurveda, whatever they call as a Ayush systems of medicine are our traditional systems, and today we have a more documented and proved. Earlier also it is like if you don't prove it is a myth, if you prove it is science. Similarly, these are all traditional medicines. Today we have a modern medicines which is an upgraded version which will scientifically and documentationally prove what was already been practiced. This is how the whole system is, and today even the senior civil judge of this Tumkur has joined us as a chief guest. So what is the opinion of HMS Unani Medical and the chairman? So I am a guest of honor today, and I know the family which is running this institution because Hakim Ghulam Muhyiddin has been an initial student of the same college because of the passion for this particular system of medicine, and it is continuing in the family also. As similarly in the family also there used to be a traditional system, and now they are all qualified doctors and all these things. And this family has the scope for integrated medicine also because they have even modern medicine doctors also within the family. So it is a combination of all. Definitely this institution will do much better than many other people in due course of time because it is the modern and the traditional joined together, and a combined effort is put so that you will have a holistic system of treating the medicine treatments in whichever way it is suitable for a patient. Sir, name and I am Mohammad Abdul Salim, practicing as an advocate in Karnataka High Court and also Supreme Court of India.